स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट इज में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में कि आखिरकार होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इससे जुड़ी सारी की पॉइंट्स, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे ही की पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने कई ऐसे स्कीम लॉन्च करके रखे हैं हमारे देश के अंदर ताकि वैसे लोग जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल सके। उनमें से ही एक है हमारा PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को सन 2015 में लॉन्च किया गया था और यह एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत वैसे लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने की कोशिश की गई है जिनका कि अचानक मृत्यु हो जाता है। यानी यदि आपने इस योजना के अंतर्गत बीमा ले रखा है और आपका किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाता है तब आपके परिजनों को 2 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। इस योजना के साथ सबसे खास बात यह है कि यह योजना जो है वो भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार के अधीन कहने का मतलब कि इस योजना को भारत सरकार बैक करती है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि अमूमन यदि आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, परंतु भारत सरकार के अधीन होने के कारण प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का जो प्रीमियम है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यदि आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस का बीमा लेते हैं तब आपको मात्र 330 रुपया पर ईयर प्रीमियम लगता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत बीमा लेने के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है और बीमा आप कोई भी प्राइवेट बैंक या फिर सरकारी बैंक या फिर LIC इन तीनों जगह से कहीं से भी आप इस योजना के अंतर्गत बीमा ले सकते हैं। यानी यदि आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत बीमा लेना है तो आप सीधे अपने बैंक जाइए। ये मैटर नहीं करता है कि आपका बैंक सरकारी है कि प्राइवेट, सीधे आप अपने बैंक जाइए, वहाँ से आपको इस योजना के अंतर्गत बीमा मिल जाएगा। या तो फिर आप LIC ऑफिस भी जाके आप इस योजना के अंतर्गत बीमा ले सकते हैं। और इस बीमा के शुरू होने के बाद जो 330 रुपये का ईयरली प्रीमियम होगा आपका वो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट से हर एक साल कटता जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बीमा लेने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 18 साल, यानी अगर आपका उम्र जो है 18 साल से कम है तो आप इस योजना के अंतर्गत आपका बीमा नहीं हो सकता है। और जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो 50 साल, जो कि कभी कभी किसी स्पेशल केस में 55 साल भी होता है, पर अमूमन जो है वो 50 साल है। यानी यदि आपका उम्र जो है वो 50 साल हो गया तब आपका ये बीमा जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और इस योजना की सबसे खास बात यह है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर एक ही बीमा ले सकता है, चाहे उनका सेविंग अकाउंट जो है वो 4-5 बैंकों में ही क्यों ना हो। और यदि आप किसी भी कारणवश अपने बीमा का प्रीमियम नहीं भर पाएँ, यानी आपका प्रीमियम जो है वो लैप्स कर गया, तो इससे आपका पॉलिसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। बस अपना प्रीमियम जो है आप बाद में उसे भर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। और यदि आपके सेविंग अकाउंट में प्रीमियम भरने के लिए पैसे ही ना हो तब इस कंडीशन में आपका पॉलिसी जो है वो रद्द हो जाएगा, पर हाँ बाद में आप प्रीमियम भर के इसे दोबारा चालू करवा सकते हैं। अब बात अगर इस योजना के बेनिफिट्स की जाए, यानी यदि आपने इस योजना के अंतर्गत बीमा ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि यदि आपका मृत्यु जो है किसी भी कारणवश हो जाता है तब आपके परिजनों को 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। भारत के अंदर कोई रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत बीमा के लिए अप्लाई कर सकता है और इस योजना के अंतर्गत बीमा का जो प्रीमियम होगा वो टैक्स रहित होगा। टैक्स रहित करने का मतलब कि आप जो प्रीमियम पे करेंगे उस प्रीमियम पे आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना है। और इस योजना की एक खास बात ये भी है कि यदि आपको इस योजना के अंतर्गत बीमा लेना है तब आपको कागजी कार्रवाई जो है वो ना के बराबर करना होता है। बस आप अपने बैंक जाइए, एक फॉर्म भरिए और उन्हें सबमिट कीजिए, आपका बीमा शुरू। और इसके साथ सबसे ख़राब बात यह है कि यदि आपने बीमा ले रखा है और आपका एक्सीडेंट के कारण कुछ भी आपके साथ हो गया और आपके परिजनों ने बैंक में जाके क्लेम नहीं किया तब आपको इस बीमा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।